Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट जेडी भाई। जेडी भाई प्लीज़ इंट्रो कराओ हमारी जनता को अपने आप से। और सब कैसे हो? मेरा नाम जयदीप है। हाँ और मैं जूनागढ़ गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो भाई मैं जेडी भाई की स्टोरी आज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कैसे ये स्टडी परमिट में आए थे और कैसे अभी पीआर हो चुके हैं। और जेडी भाई की काफ़ी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, कैसे इन्होंने अपना घर बनाया और क्या क्या। तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा जेडी भाई, क्योंकि मेरे साथ पहले भी रहते थे, तो जेडी भाई आपसे पहला सवाल ये है कि आप कनाडा कब लैंड हुए थे और आपने कौन सा कोर्स किया था पहले गुजरात में? तो बेसिकली मैंने किया था बैचलर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ बेस्ड इन जूनागढ़ गुजरात। और फिर मैंने 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और फिर मैं इधर आया था 1 सितंबर 2016 को। एंड मैंने यहाँ पे एडमिशन ली थी सेंटेनियल कॉलेज में। आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। 2 साल का कोर्स था। हाँ। और जब आपने उस टाइम आप कौन से ईयर में आए थे बाय द वे? मैं आया था इधर 2016 सितंबर इनटेक। 2016 में आप सितंबर इनटेक में आए थे। तो उस टाइम आपने पार्ट टाइम जॉब्स कौन कौन सी करी थी? और स्टार्टिंग में आपको सितंबर में आए थे तो ऑब्वियसली शायद आई गेस ठीक होता है मौसम उस टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपने पार्ट टाइम जॉब पहले स्टार्टिंग कैसे करी थी? टू बी फ्रैंक, जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ तो मैं अकेला था। मतलब ना कोई मेरा रिलेटिव था यहाँ पे, ना कोई मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ पे, सीनियर जूनियर, मतलब मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैं जिस घर में रहता था वो भी मतलब आई यूज्ड टू लिव बाय माई सेल्फ। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि मुझे कोई रेफरेंस देने वाला नहीं था, कोई रेफ़र करने वाला नहीं था जॉब के लिए। यहाँ पे मतलब अभी तो बहुत अच्छे मतलब इंडियंस बहुत आ गए, तो दोस्त भी बढ़ गए, तो हाँ। रेफ़र कर देते एक दूसरे को। और रेफर से मेरे को एक बात और बतानी है कि जेडी भाई ने करीब 50-100 बंदों की तो जॉब रेफर कर करके सिक्योरिटी में लगवाई दी है। तो किसी को रेफरल चाहिए हो तो जेडी भाई को कांटेक्ट कर लेना। जयदीप थापलिया जेडी भाई लगवा देंगे। तो कैरी ऑन जेडी भाई। तो वही पहले शुरू में तो मैंने और जॉब्स ही की थी जो यहाँ पे मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स पहले करते थे, अब तो बहुत कम करते हैं। फैक्ट्री जॉब्स मतलब स्टार्ट की थी थ्रू वेरियस डिफरेंट एजेंसीज। तो वही और जॉब्स थी। सुबह 3 बजे उठना पड़ता था। 4:30 पौने 5 बजे वो पिकअप होती थी वैन की, जो हमें ले जाती थी ऑकविल वगैरह। तो वही और जॉब्स की थी स्टार्टिंग में। 6 महीने तक बहुत स्ट्रगल थी। फिर किसी ने मुझे बोला कॉलेज में ही कि भाई सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा ले। तो फिर मैंने सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाया था और फिर मेरी जाके जॉब लगी थी सिक्योरिटी में आफ्टर 6 मंथ्स। और उसके बाद जब आपका कोर्स ख़त्म हुआ तो आपको कितना टाइम लगा आपको फुल टाइम जॉब लेने में? बिकॉज यू आर डूइंग बायोटेक्नोलॉजी राइट। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जनता की ये सवाल आते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो आपने बायोटेक करी, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब मिलने में कितना टाइम लगा आपका? क्योंकि 2 साल का कोर्स था तो ऑब्वियसली 3 साल का वर्क परमिट आया ही होगा। तो उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब मिलने में कितना टाइम लगा? सो बेसिकली मेरी अप्रैल 2018 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और जून या जुलाई में मेरी वर्क परमिट आ गई थी, जुलाई 2018 में। सो फिर ऑब्वियसली कोई जॉब मेरे हाथ में थी नहीं तभी उस टाइम पे। तो मैंने आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर वेरियस जॉब्स ऑन इंडीड पे, मतलब होती है, लिंक्डइन पे होती है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लिंक्डइन पे यू मेक प्रोफेशनल नेटवर्क्स अराउंड द सिटी और मतलब प्रोफेशनल नेटवर्क्स बनता है। फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो एंड द थिंग्स गो ऑन स्लोली। तो मुझे 6 महीने लगे थे फर्स्ट फील्ड जॉब पाने के लिए। मतलब आई गॉट माई फर्स्ट फील्ड जॉब इन जनवरी 2019 और वो थी एपोटेक्स में। आई वॉज हायर्ड थ्रू एजेंसी। तो यहाँ पे ना एजेंसी बेसिकली जैसे मैन पावर, ग्रेट कनेक्शन और जितनी भी छोटी छोटी एजेंसीज है ना, वो फुल टाइम में भी हायर करती हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम में उस एजेंसी में हो ना, अगर आप बना के रखोगे तो आपको फुल टाइम में भी जॉब मिल जाएगी। मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जेडी भाई की बायोटेक में उस पहली जॉब वो थी। और जेडी भाई मेरे को आपकी तो जर्नी पता है ज़्यादातर, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता और बहुत सारी जनता को नहीं पता। तो उनको क्या लगता है कि पीआर करने के लिए ना सिर्फ एक ही जॉब करनी होती है तुम्हें, एनओसी बी ए जितने की भी, उनको लगता है कि सिर्फ एक ही जॉब से तुम्हें पीआर हो सकती है। बट जैसे आपने बहुत सारी जॉब करी है और आप उस पर उस बारे में बताना चाहोगे कि आपने कितनी जॉब करी और फिर आपको कैसे पीआर मिली है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत सारी रूमर्स सुनने को मिली थी। मुझे बहुत लोग डराते थे कि एक ही जॉब होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी इन नॉक बी और आइदर इन नॉक ए और आइदर इन नॉक
हो, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। मैंने खुद 4 डिफरेंट जॉब्स की थी, नॉक बी की जॉब थी, बट मैंने 4 डिफरेंट जॉब्स की थी। एक जॉब मैंने की थी 4 महीने के लिए, दूसरी मैंने की थी 3 महीने के लिए, तीसरी ऐसे मतलब ऐसे करके मैंने 4 जॉब डिफरेंट की थी, और उससे मैंने पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस बनाया था, और मेरी इनविटेशन आ गई थी और मेरी अभी PR भी आ गई है। तो डोंट बिलीव इन रूमर्स। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है ना सिर्फ एक ही जॉब में, क्योंकि उनको जॉब पसंद नहीं आती है और उसी जॉब में स्टक रहते हैं और वो 1 साल तक वही जॉब करते रहते हैं। किसी एम्प्लॉयर किसी रेस्टोरेंट के वहाँ फंसे हुए हैं और वो 1 साल तक एक ही जॉब रगड़े जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं, यू कैन स्विच। और JD भाई को भी ऑब्वियसली JD भाई को फील्ड चेंज करनी थी, JD भाई को दूसरी फील्ड में जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी बायोटेक को एक जरिया बनाया कि चलो एटलीस्ट PR हो जाए, फिर कर लेते हैं। तो आपने बेसिकली 4 जॉब चेंज करी, उसके बाद आपको जिस फील्ड में जाना था आप उसकी तैयारी कर रहे हो अभी, राइट? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, फूड इंडस्ट्री में ही जाना था, बट मेरा फील्ड था एक्चुअली कोई लेबोरेटरी या रिसर्च फील्ड में जाना। तो ऑब्वियसली आई डिडंट मेक इट, अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट मेक इट थ्रू, और मुझे वही फिजिकल इंस्पेक्शन वाली, क्वालिटी एश्योरेंस वाली जॉब मिलती रही, विच वॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग दोज जॉब्स एट ऑल। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई विल मूव टू लॉ एनफोर्समेंट। तो मैं फिर सिक्योरिटी में आगे बढ़ गया, ताकि मतलब so security is the first step if you want to become a law enforcement officer in Ontario and anywhere in Canada. So you have to do some sort of security, like you need to have some sort of security experience. So मैंने वही स्टार्ट किया, और अभी 2 साल हो गए, और I have improved myself in my field a lot, और hopefully soon JD भाई। हाँ, और एक और चीज़ मेरे से अब मेरे को आपसे पूछनी है, JD भाई जैसे हम एक साथ घर में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे आपके साथ हुआ, क्योंकि यू वर गोइंग थ्रू अ लॉट, आप डिप्रेशन में गए, एंड मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होते हैं ना, वो मेरे को मैसेज करते हैं, हार्दिक भाई होम सिकनेस हो रही है और हम मेंटली परेशान हैं, अकेले पढ़ रहे हैं। तो आपने उस फेज़ में कब डील किया जब आपको अलग अलग लोग इनकाउंटर हुए, जो आपके अच्छे दोस्त जिसको आप मानते थे उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अजीब किया? क्योंकि जो मेरे को पता है वो आप लोग जनता को बताना चाहते हो कि उनको कैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट से डील करें, प्लस कैसे अलग अलग रूममेट से डील करें, और उस डिप्रेशन से कैसे डील करें जब आपकी जॉब मतलब आप यू हैव टू स्विच और आपको जॉब पसंद नहीं आ रही, जॉब में नेगेटिव फक्ड अप एनवायरनमेंट है, एंड पीपल आर बैक स्टैबिंग यू। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो, और मतलब इस जनता को क्या कहना चाहते हो? क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो अपनी एक आस लेके आते हैं, एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि भाई हमें तो जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, बट थिंग्स कैन गो साउथ, राइट? जो आपके साथ हुआ था, आप यू वर डाउन, डिप्रेस्ड, तो फिर आपने अपने आप को कैसे खड़ा किया उस चीज़ से, उस जर्नी, उस फेज से? So it will take a while to explain this question. First of all यही हुआ था कि मैं सबसे यही एडवाइस करूँगा अभी कि मेक श्योर यू गाइज कम इन अ ग्रुप में ही आओ। अगर मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, जस्ट मेक फ्रेंड्स थ्रू योर इंस्टीट्यूशन, IELTS क्लासेस, और फिर कॉलेज के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू, क्योंकि यू नो देम फॉर अ वाइल, एंड सो यू कैन गेट अलॉन्ग विद देम, एंड यू कैन स्टे, यू कैन लिव विद देम फॉर अ लॉन्गर टर्म। बट मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ था कि आई यूज्ड टू नो पर्सन वो वॉज फ्रेंड ऑफ माइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मैं कभी उसके साथ रहा नहीं था। तो वो बंदा जब मेरे ही शहर का था, जब वो बंदा मेरे साथ रहने आया, शुरू में सब कुछ मेरे पास फील्ड जॉब थी, वो सेम फील्ड का था, तो ऑब्वियसली उसको लगा कि हाँ ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, मतलब वो उसका खुद का स्वार्थ था उसमें। तो हुआ ये कि शुरू में अच्छा रहा, फिर मेरी जॉब छूट गई फॉर सम रीजंस, और मैंने मतलब दूसरी जॉब स्टार्ट की। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फेस करने लगा। वो ग्रुप पॉलिटिक्स, मतलब जो फैमिली का मतलब हाउसमेट का पॉलिटिक्स होता है, वो स्टार्ट हो गया मेरे साथ, और वो ग्रुपिज्म होने लगा, और फिर वही बुलिंग होने लगी, बात पे टोकना, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मतलब एक मेंटल टॉर्चर स्टार्ट हो गया था। तो मैं बहुत डिप्रेस भी रहने लगा, मैं स्ट्रेस्ड आउट भी था जॉब से, और पैंडेमिक भी तभी स्टार्ट हो गया था। तो मेरी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल भी नहीं बनी थी। आई जस्ट हैड 1 year लेफ्ट फॉर माई वर्क परमिट, एंड विदिन दैट 1 year आई हैड टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, कंप्लीटिंग माई एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल और IELTS देना वगैरह वगैरह। जॉब एक्सपीरियंस भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो और ऊपर से ये टॉक्सिक हाउसमेट्स। तो ये मैं यही बोलूँगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ आपके साथ हो, इफ़ यू एनकाउंटर विद दिस काइंड ऑफ पीपल, मेक श्योर यू जस्ट मेक अ डिस्टेंस, एंड जस्ट मैं यही बोलूँगा कि दूसरे कोई फ्रेंड्स बना लो, या फिर मतलब स्टे
stay away from this toxicity. क्योंकि जेडी भाई आपके साथ उन्होंने शायद कोशिश करी थी कि आपकी पीआर भी ना हो, यू नो, हाँ। दे ट्राई टू, यू नो, उनको डाउन करने की कोशिश करी आपको बेसिकली। तो उस माहौल से एक तो ऐसे ही बंदा डिप्रेस होता है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर मतलब सामने जब तुम्हारे पॉलिटिक्स करे बंदा तो तुम्हें बुरा लगता है कि ये बंदा अपना ही था और ये ऐसा कर रहा है, तो यू फील बैड अबाउट देम। और फिर वही था, जेडी भाई को बहुत सारी चीज़ें पता चली, उनके बारे में बोली गई थी, एंड यू नो वो उससे उभरे एंड नाउ ही इज़ डूइंग गुड। और मुझे घर से भी निकालने की कोशिश की थी कि यू नो दे मेड इन अटेम्प्ट टू किक मी आउट ऑफ द हाउस, तो बट कुछ हुआ नहीं था ऑब्वियसली, वो खुद ही उसके बाद निकल गया था, बट ऐसा हुआ था। और यू नो आई हैड रियली टफ टाइम टैकलिंग विद दिस टॉक्सिक पीपल, बट यू नो स्लोली भगवान की दया से सब कुछ एक के बाद एक सब लोग निकलते गए मेरे घर से, और एवरीथिंग सो फार सो गुड फॉर नाउ। वही है, फिर अगर जैसे देखो, अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना, तो इफ़ यू मतलब तुम अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाना चाहते हो, तुम अगर अकेले भी रह लो ना, अकेले रह के भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि टॉक्सिक पीपल के साथ रहने से अच्छा है यार अकेले रह लो। हाँ। मतलब आई नो अगर मतलब लो पेइंग जॉब है तुम्हारी, स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पास थ्रू दिस टाइम, बट अगर मतलब वर्क परमिट पे आ गए और अगर ऐसा कोई टॉक्सिक पीपल मतलब अराउंड नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो आई एडवाइज यू गाइज दैट यू नो सेपरेट रहो, इंडिपेंडेंट रहो। मैं जनता को बस ये कि क्या एडवाइस देना चाहते हो, जो भी बच्चे आपकी वीडियो देख रहे हैं और जो कनाडा आना चाहते हैं या फिर जो आ गए हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? अभी तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब अपने वाले आ गए हैं, तो प्रॉब्लम्स नहीं होती जॉब ढूंढने वगैरह में, बहुत लोग हेल्प कर देते हैं। अच्छी बात है, अपनी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और बहुत लोग हैं, तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि भाई कंपनी अच्छी रखो, हाउसमेट्स अच्छे रखो, ठीक है, एज ए टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, और अच्छे प्रोफेशनल नेटवर्क्स बनाओ। यहाँ पे इंट्रोवर्ट बंदे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं मानता हूँ कि भाई थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनो, थोड़ा ओपन अप बनो, नेटवर्क्स बनाओ, प्रोफेशनल नेटवर्क्स, कॉलेज के नेटवर्क्स भी आफ्टर ग्रेजुएशन। तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर जब तुम्हें शुरू में जॉब नहीं मिल रही होती है, दे कैन हेल्प यू, रिफरिंग यू टू यू नो समबडी हू दे नो। एंड मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स थे जिन लोगों की प्रोफेसर के रेफरेंस से जॉब लगी थी, अच्छी जॉब लगी थी। तो ये मेक श्योर करो कि प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में रहो, क्लासमेट्स के साथ कांटेक्ट में रहो, अच्छे कांटेक्ट बनाओ। एक और बात बोलनी है जो जेडी भाई की काफ़ी इंस्पायरिंग है, जेडी भाई ने पूरे व्लॉग में नहीं बताई, तो मैं बता देता हूँ। तो जेडी भाई ने अपना घर पूरा रेनोवेट करवाया था, तो बिल्कुल ज़ीरो से बहुत बढ़िया बना दिया था। मतलब बिल्कुल ही बहुत तगड़ा लग रहा था, तो मैं उसकी पिक्चर भी डालूंगा। जेडी भाई ने अपना पूरा सारा यहाँ से कनाडा से ही अपना खर्चा बेच के पूरा इंडिया में घर पूरा आलीशान बनवा दिया था। वो बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार अपने अगर मैं जाऊँगा तो मैं भी घर में अपना इंडिया में स्पेशली मैं कोई प्रॉपर्टी लेके कुछ बनाऊँगा, बढ़िया सा अच्छा सा बनाऊँगा, या अपने घर को, गाँव के घर को बढ़िया बनाऊँगा। तो वो जेडी भाई ने किया, तो जेडी भाई इस बात के लिए इंस्पायर करते हैं। तो ऑल्सो एक एडवाइस मेरी तरफ से भी है कि यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद पीपल वो जो तुम्हें मोटिवेट करें अच्छी चीज़ करने के लिए, या फिर उनके एक्शंस तुम्हें इंस्पायर करें। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहोगे ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड वीडियो से भी, अगर इवन पॉडकास्ट वीडियो देख के भी तुम इंस्पायर हो रहे हो ना, दैट्स अ गुड थिंग। So that's pretty much it guys. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. और wind बहुत आ रही है, I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next till, and stay awesome. Keep smiling and subscribe Logical Bakwas, and I'll see you guys in the next one. और भाई सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। बाय बाय जेडी भाई, ठीक है, पीस आउट।